सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हक बोलने दिल करता है लेकिन डर लगता है, मर जाऊंगा, बिजनेस तबाह हो जाएगा। अब देखो, या तो नफ्स की शैतान की मानो या अल्लाह के नाइब मुतलक खलीफा आजम जनाब रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि नाम तो तुम रसूलुल्लाह जिसके होने की माननी पड़ेगी। अब अबू दाऊद और तिर्मिज़ी रसूलुल्लाह फरमाते, हक बोलो, हक बोलो, हक बोलो। हक बोलने से ना मौत करीब आती ना रिस्क दूर जाता है। ये हुजूर ने कह दिया, बस खत्म। अब हमें आगे सोचना ही। हुजूर ने फरमाया यही तरीका। इसी यकीन का नाम तसव्वुफ है। तसव्वुफ लिबास का नाम नहीं है, यकीन का नाम। फिर लिबास उस यकीन की वजह से जीनत पाता है। वो अमामा जीनत पाता है, वो चोगा जीनत पाता है, वो जुब्बा मुबारक जीनत पाता है, वो मजार शरीफ की चादर जीनत पाती है। तवज्जो है आपकी? आजकल तो फिर साहब हाल ये है, गुंबद बनाने का फैशन चल रहा है। मैं कभी कब्रिस्तान में जाता हूँ, एक नाअहल आदमी की कब्र पर भी गुंबद है। गुंबद मशाइख जिन्होंने दीन को जिंदा किया, और गुंबद असल में उनके लिए भी नहीं होती। उनको गुंबद की साई की क्या जरूरत है, उनकी कब्र तो खुद जन्नत होती है। उलमा से पूछा गया गुंबद किसके लिए? फरमा हमारे लिए, कि हम जाएं तो हमें धूप ना लगे और सुकून से बैठकर हम कुछ तिलावत कर सके। ये सुन लो, गुंबद जो है ये वलियों के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता है। उनको गुंबद की क्या जरूरत है यार? गुंबद की हैसियत क्या है? उनकी कब्र जन्नत का जो साथ सो रहा है ना, दिल खुल जाए तो उससे पूछना। उलमा ने लिखा, वाबियों ने भी लिखा, जिस कब्रिस्तान में एक मर्द हक आ जाए सारे कब्रिस्तान से अजाब उठता है। तो एक वली कामिल की ये शान है, उनको गुंबद की क्या हाजत है? गुंबद हमारे लिए है। किस वजह से? अगर फिक़े के नुक्ता नजर से देखें तो गुंबद इसलिए है कि धूप हो, सर्दी हो तो बंदा करीब जाए तो तिलावत कुरान करे, बैठ जाए, तो ये हमारे लिए साया है, उनके लिए नहीं। तवज्जो है? गुंबद हमारे लिए होता है, उनके लिए नहीं होता। और दूसरी अलामत यह है कि यह सिंबल है कि यहां खुदा का शेर आराम कर रहा है। ये खुदा का शेर आराम कर रहा है। कहते जी मट्टी तो मट्टी है। मैंने कहा पुत्र, मट्टी नहीं देखी जाती, अंदर जो मर्द हक आराम कर रहा है उसको देखा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। तुम में ऐसा मर्द हक गुजरा ही नहीं भाभीियों, तो तुम्हें क्या पता। जो मर्द हक आराम कर रहा है उसकी वजह से शान होती है। तो गुंबदों का मियार उस अल्लाह के वली की वजह से। लिहाजा जाहिरी पोजीशन पे तवज्जो ना दो, निस्बत मुस्तफा से गैरत करो। ये तसव्वुफ। हम जाहिरी रख रखाव पर इतने हो जाते हैं, इन्वायरमेंट और डेकोरेशन पर इतने हो जाते हैं, खुद को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। जाहिरन अंदर से जो रिश्ता हुजूर के लिए हो सकता है। रात को हमें गुस्सा क्यों नहीं आया हुजूर के गुस्ताख पर? ये बड़ा अलमिया है। हुजूर के खिलाफ बकबक करने वालों के लिए हमने कुछ इकदाम क्यों नहीं किया? अगर ये फिक्र नहीं आती तो ना फिर पगड़ी की जरूरत है खुदा को, ना जुब्बे की जरूरत है। अपने जाहिर को डेकोरेट बाद में करो, पहले बातिन को रसूलुल्लाह के हवाले करो। बोलो सुभान अल्लाह। अब आइए इस मियार पर आखिरी तौर पर मैं सिर्फ, क्योंकि मिलाद तकरीर डायरेक्ट नहीं होती, जब मंजिल तक जाना और रास्ते में कांटे फेंक दिए जाएं तो पहले झाड़ू मारकर कांटे साफ किए जाते हैं। तुम क्या समझते हो मिलाद ऐसा है कि बस माइक ऑन किया और मैं बोलना शुरू कर दूं? हम तो कभी अपने बुजुर्गों का जिक्र डायरेक्ट नहीं शुरू करते जब तक जहन ना बनाए। तो जिनके नालैन से सारी बुजुर्गी है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। मिलाद की तकरीर एक नहीं होती है, पहली तकरीर होती है दिल को मांझने की, कि सारे कुत्ते बिल्ले दिल से निकल जाएं और दिल जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द हो। तुम कहते हो आधे घंटे में तकरीर हो जाती है, आधे घंटे में कभी तकरीर? जब मकाम ही नहीं पता, मर्तबा ही नहीं पता कि किन का जिक्र है, किन का मिलाद है। कुछ ऐसे हैं कि मकाम में ऐसे हैं कि फांसी का फंदा भी गले में लेते तो कहते हैं मिलाद के 2 शेर पढ़ दे। और कुछ ऐसे सारी रात मिलाद सुनते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ पाते। ये बेहिसी का आलम है। कुछ वो हैं कि जो शेर नात को सुनकर जान दे देते हैं, तवज्जो है। और कुछ ऐसे हैं पूरी रात नात सुनते रहे
लेकिन उनके अंदर कोई नमाज की, कोई दीन की कैफियत पैदा नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, मसला माहौल का नहीं, अंदर तब्दीली का है। लिहाजा जिस तरह कपड़ा गंदा हो जाए तो हमारी बेटियां, हमारी माएं, अल्लाह सलामत रखे, उस पर ब्लीच डालकर, सर्फ डालकर उसको साफ करती हैं, फिर उसको ब्यूटी के लिए इस्त्री करती हैं। डायरेक्ट गंदे कपड़े इस्त्री नहीं होते, पहले उसको धोया जाता है। तो ये दिल मदीना कब बनता है? पहले उनके मकाम की हुर्मत को समझकर दुनिया के सारे रिश्ते फजूल दिल से निकाल कर फेंका जाए और दिल जिसकी अमानत है ये उसके हवाले कर दिया जाए। हमने तो बिरादरी भी यहां घुसाई दी है, मुल्क को भी घुसाया हुआ है, सूबे को भी घुसाया हुआ है, बाप माप को भी घुसाया हुआ है। फिर कहते जी हुजूर, अल्लाह कुरान में कहता है सूरह अहज़ाब में, एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते। ये दिल अल्लाह रसूल की अमानत है, इसमें सिर्फ अल्लाह रसूल का नाम रहता है, बाकी सब जेब में रहते हैं या जूती के नीचे रहते हैं। उनका मकाम दिल नहीं है। मोमिन पैदा हुआ है तो दिल को खुदा ने अपने महबूब की अमानत बनाया है। ये सियासी लीडर, दुनियादार दज्जालों को नहीं दिया जाता, ये दिल रसूलुल्लाह का है। इसमें अगर दज्जाल आ गया तो दाढ़ी तो रहेगी, ज़ौक़ नहीं रहेगा, नमाज रहेगी, जज्बा नहीं रहेगा, नारे रहेंगे, तासीर नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह आ गए तो फिर मेरे दोस्तों सिर्फ सुभान अल्लाह कहेगा तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। लिहाजा ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो कि जो दिल से दुनिया को निकालें और हुजूर का गुलाम बनाए। अब हदीस पाक सुनी और बात को समेटते हैं। मिलाद, मिलाद इबादतों की, मिलाद जिक्र का मेराज है, जिक्र मिलाद जिक्र का शहंशाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस जाज़बियत से आशना करे जो साबिर पिया को मिली थी। तवज्जो है, 12 साल खड़े रहे, सरकार बाबा साहब आए तो जलाल इतना और सब्र इतना, तो फरमाया आज से मैं तुझे लक़ब साबिर का देता हूं। साबिर बोलना आसान है। किसी ने एक बात की एक बुजुर्ग से, वली से बड़ा आलिम कोई नहीं, क्योंकि कुरान और सुन्नत की पढ़कर ही गौसे आज़म ने क्या कहा कि आप वली कब बने? फरमा दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं अपने बुढ़ापे तक कुरान और सुन्नत पढ़ाता रहा और अल्लाह ने मुझे कुतुब बनाया। गौस पाक का आस्ताना क्या था? मस्जिद। नमाज पढ़ाते थे, फजर पढ़ाई, लोग बच्चों को पढ़ाया, जोहर पढ़ाई, फिर बच्चों को पढ़ाया, असर पढ़ाई, आराम किया, मुरीदों से मिला, मगरिब पढ़ाई, फतवे दिए, ईशा के बाद गौसियत पर सवार हो सफर पर रवाना हो गए। तवज्जो है आपकी? तो एक बुजुर्ग से पूछा गया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तासीर की बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो कि जो अपने आप को भुलाकर सिर्फ अल्लाह के नबी को दीवाना बनाए। इससे बड़ा वजीफा कोई और नहीं है। अब इस बात को हम मिलाद, मैंने कहा उसी के मिलाद, ये आम जिक्र है, ये तो हुजूर का जिक्र है। किसका जिक्र है? इस शम्मा को गिरने कभी नहीं देना, इसको बुझने कभी नहीं देना। हुजूर सैयद आलम से सहाबा को वफा ऐसी कि बगैर वजू के हाथ ना मिलाएं। जब मर्तबे का हया ही नहीं है तो नाम जिंदगी भर लेते रहे, क्या होता है? पहले हया तो लाए। तवज्जो है, उन्हें अगर गुस्ल की हाजत हो जाए तो सरकार की कुर्सी को हाथ ना लगाए, यह अदब व लिहाज है। बोलो सुभान अल्लाह। यहां तो हुजूर की खत्म नबूवत पर बात हो जाए, सियासी लीडर आपसे वोट लेने के बाद फिर कोई कानून पास करे, हमें जुर्रत ही नहीं होती दो जुमले। अरे अगर ऐलान नहीं कह सकते हो तो अपनी इज्जत के लिए लोगों से पैसे तो पकड़ते हो ना, तो कम से कम मुरीदों को ये तो सिखा दो कि ये बंदा खबीस है, दज्जाल है, ये हुजूर के मनसब के खिलाफ बात कर रहा है। तवज्जो है आपकी? अब बात को खत्म करते हैं कि ईमान क्या है। हमारी मां सैयदा आयशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो फला बंदा मक्के के अंदर खाना खिलाता है, गरीबों की मदद करता है, उसको आखिरत में कुछ मिलेगा? हुजूर ने फरमाया नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसने ईमान नहीं लाया था। आज हमारे कराची के अंदर बड़े बड़े बोर्ड आवेजा हैं, मेरा मजहब इंसानियत है। ये वेलफेयर जो चलाते हैं ये लिखते हैं मेरा मजहब इंसानियत। मैंने कहा इंसानियत कोई मजहब नहीं होता, मजहब इस्लाम होता है। ये भी एक खबासत है बहुत बड़ी इस्लाम के खिलाफ, स्लो पॉइजन। मेरा मजहब इंसानियत है, मैंने कहा इंसानियत कुछ नहीं होता, मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इंसानियत क्या मजहब है? मजहब रसूलुल्लाह का है इस्लाम, जिसने लोगों के हुकूक बताए हैं। और हुजूर से हक पर अगर हुकूक बताया जाए तो वो इंसानियत नहीं, शैतानियत है। हुजूर के दीन से बताया जाए तो वही इंसानियत है। कोई इंसानियत कोई मजहब नहीं होता, मजहब इस्लाम है। मजहब क्या है? बोलो मजहब इस्लाम। ये छोटी छोटी चीज आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी ईमान की तहकीक हटाई जाएगी ताकि पूरी इमारत गिराएं। जब आप छोटी छोटी गैर जरूरी चीजें सुन सकोगे तो फिर बड़ा धमाका हो जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा धमाका हो जाएगा। और हो रहा है।
एक फिल्म एक्टर है आजकल, वो मलऊन हमजा अब्बासी कहते हैं, उसने ट्वीट किया है सरकार को अफजलुल अंबिया नहीं कह सकते, अफजलुल अंबिया नहीं, ये गांधी का चरबा। ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, आप कहते हैं मौलाना साहब मिलाद की तकरीर करें। मैंने कहा कांटे इतने बिज गए मेरे भाई, तो पहले उसको साफ करें ताकि मकाम और दिल पर इतनी गर्द आ गई